इज एक्सरसाइज 3.2। देखो एक्सरसाइज 3.2 का जो हमारा कंसेप्ट था वो था सब्स्टिट्यूशन में। एक्सरसाइज 3.2 का जो कंसेप्ट था वो था सब्स्टिट्यूशन में। तो एक्सरसाइज 3.3 का जो कंसेप्ट है आपका वो एलिमिनेशन मेथड है। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। जैसे कि अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका योर फर्स्ट क्वेश्चन इज solve the following pair of linear equations by the elimination method and substitution method। आपको कहा जा रहा है इसको सॉल्व करना है आपको बाय एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपको अच्छे से आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अच्छे से आता है। तो मैं इस क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, पेयर क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, given equations are, first equation is x plus y equal to 5 and second equation is 2x minus 3y equal to 4। this is the second equation, this is the second equation। अब आपको क्या करना होता है एलिमिनेशन मेथड में? या तो x का कोफिशिएंट सेम करना होता है या y। देखो यहाँ पर x का भी सेम नहीं है और y का भी सेम है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब कैसे करूँ? अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, मैंने क्या कहा? अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर, तो कैन आई से दैट व्हाट वी विल हैव नाउ? जब आप इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। मल्टीप्लाई करने का मतलब x से भी करना है, y से भी करना है और कांस्टेंट से भी करना है। इसी तरह से आप इक्वेशन 2 को 1 से करोगे एज इट इज आ जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। ठीक है, नाउ जैसे कि ये सेम, अब देखो जो वेरिएबल का, जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट आपने सेम किया वो हमें कैंसिल करना हो, ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन से माइनस कॉमन ले लें, जैसे डिवाइड में करते हो। कैंसिल ऐसे होगा जैसे कि ये 2x है, ये भी 2x है, अगर ये माइनस हो जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, या ऑलरेडी माइनस होता फिर तो कैंसिल हो ही जाता। लेकिन यहाँ माइनस है नहीं, दोनों का साइन सेम है, तो आप क्या करोगे? जैसे आप डिवाइड में करते हैं पूरी इक्वेशन से माइनस कॉमन ले लोगे। माइनस कॉमन लेने का मतलब यह है कि जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। व्हाट वी विल डू, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, और आप इसको सॉल्व करो तो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, प्लस 2y और ये प्लस 3y हो गया तो कितना हो जाएगा? 5y। और ये 10 है और ये -4 हो गया तो ये कितना हो गया? 6। तो क्या आप एग्री करते हो कि y की वैल्यू 6/5 होगी? जो y की वैल्यू आई है किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। जब आप साइन चेंज कर देते हो तो जो साइन होता है वही फाइनल होता है। अब ये माइनस नहीं है, अब ये प्लस है तो प्लस 2y और प्लस 3y 5y। जब साइन चेंज हो जाता है तो फाइनल जो साइन होता है वही वही इनिशियल साइन फिर खत्म हो जाता है। ये कैसे हुआ साइन चेंज? ये आपने पूरी इक्वेशन से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि साइन चेंज, पॉजिटिव वाली टर्म क्या हो जाएगी? नेगेटिव, नेगेटिव वाली टर्म क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाली टर्म नेगेटिव। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है वो कैंसिल ही नहीं हो रहा है। जब तक एक कैंसिल नहीं होगा तो दूसरे की वैल्यू कैसे आएगी? दोनों की एक साथ तो आ नहीं सकती। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 6/5। अब आपको क्या करना है? किसी एक इक्वेशन में पुट करना है, तो आप लिखोगे पुट पुट y इक्वल टू 6/5 से इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा? x प्लस y की जगह आप क्या लिखोगे? ये जो y है इसकी जगह हम लिखेंगे 6/5 और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? 5 माइनस 6/5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 आपका एलसीएम आ जाएगा, 5 5 से क्या हो जाएगा? 25 और माइनस में क्या हो जाएगा? 6। तो x विल बी इक्वल टू 19/5। x विल बी इक्वल टू 19/5। तो आप कहोगे देयरफॉर
x will be equal to 19/5 and y will be equal to 6/5 and this is the final answer of this. अब बताओ कौन सा पार्ट करना है, बाकी हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, नहीं नहीं सब्स्टिट्यूशन से नहीं करना, एलिमिनेशन से ही कर। वो है ना प्रैक्टिस हमें 3.2 में मिल गई है, आप सिर्फ एलिमिनेशन से ही कर। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 ये आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है। और पार्ट 4 जो है वो मैं आपको करूँगा 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम प्रोसेस, गिवन इक्वेशन आर, गिवन इक्वेशंस आर। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आएगा। तो 2 के टेबल में 6 आएगा 3 पर, 3 के टेबल में 6 आएगा 2 पर, तो 2 2 जा 4y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y, 6 इंटू -1 हो गया -6। इसको आप इक्वेशन 1 ले लो। इसके बाद सेकंड इक्वेशन देखो। हाँ, सेकंड इक्वेशन इज x माइनस y/3 इक्वल टू 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। ये आपकी हो गई क्वेश्चन 2। ये आपकी क्या हो गई क्वेश्चन 2, सॉल्विंग 1 and 2। Now what we will do, solving 1 and 2। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिखो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। सेकेंड को लिखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब देखो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि x का कोफिशिएंट सेम, तो हमें सेम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि दोनों का साइन सेम है, ये कैंसिल नहीं होगा। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ से आप माइनस कॉमन लोगे तो प्लस वाली टर्म हो जाएगी माइनस, माइनस वाली क्या हो जाएगी प्लस, और प्लस वाली क्या हो जाएगी माइनस। जब आप सॉल्व करोगे कैंसिल हो जाएगा। 4y प्लस वाई और -6 -9 -15। तो y क्या हो जाएगा, -15/5 इक्वल टू -3। नाउ व्हाट वी विल डू, सेकंड में पुट करते हैं। पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 b क्या है, 3x माइनस वाई की जगह क्या होगा -3 इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल टू 9। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3 दैट इज 2। कैन आई से दैट therefore x equal to 2 and y equal to -3 and this is the required answer। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 होता है हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। Our next question of exercise 3.3 is question number 2 and this is the most important question of this exercise। तो exercise 3.3 question number 2 part 1 देखो क्वेश्चन क्या है आपका। योर क्वेश्चन इज from the pair of linear equation in the following problem find their solution if they exist by the elimination method। फर्स्ट पार्ट क्या है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator। तो हमने ऐसा क्वेश्चन 3.2 में भी किया था। वो कहता है अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हो और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो फ्रैक्शन जो है रेड्यूसेस टू 1, यानी कि फ्रैक्शन जो है 1 हो जाएगा। ये हो गया केस 1। केस 2 क्या है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कुछ ऐड नहीं किया आपने, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ आपने 1 ऐड कर दिया तो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो बताओ व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होगा ये आपसे पूछेगा। क्लियर हो गया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है वी विल डू लेट न्यूमरेटर बी, लेट न्यूमरेटर बी x
and denominator be y, then fraction is equal to x by, ये क्लियर हो गया? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, इसका मतलब ये हो गया x+1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो गया? y-1। फिर आपको कहा जा रहा है फ्रैक्शन रेड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इट विल बी इक्वल टू 1 बाय, ये तो हो गया केस। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो और x+1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये क्या हो जाएगा? x+1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा? y-1। व्हाट वी विल हैव? x+1 इक्वल टू y-1। अब देखो, जैसे आप इस y को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे, इट विल बी x-1। +1 को यहाँ शिफ्ट करोगे तो -1, ये ऑलरेडी -1 है, ये हो जाएगा x-y इक्वल टू -2। एग्री करते हो? ये हो जाएगा x-y इक्वल टू -2। तो केस कौन सा? तो आपकी ये कंडीशन क्लियर हो गया? ठीक है, चलो इसके बाद अब क्या कहा जा रहा है? इट बिकम्स 1/2 if we only add 1 to the denominator. Now x upon y plus 1 will be equal to 1/2। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा? 2x, y+1 को y ये करोगे तो ये ऐसे हो, what we will have 2x इक्वल टू y+1। अब y को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, what we will have 2x minus y equal to 1, and this is the equation number 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर, क्लियर हो गया? ठीक है, अब व्हाट वी विल डू, सॉल्विंग 1 and 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। यस, तो देखो जो कोफिशिएंट सेम है वो y का है, लेकिन साइन भी सेम है, तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। जब आप सॉल्व करोगे तो ये -y और +y कैंसिल। अब -2x + x क्या होगा? -x। -2 -1 क्या होगा? -3। तो x विल बी इक्वल टू 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। x विल बी इक्वल टू, व्हाट वी विल डू, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो x की जगह 3 रखो, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। तो -y क्या हो जाएगा? 3 को यहाँ ले जाओ, -3 -2, -y इक्वल टू -5 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। कैन आई से दैट देयर फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू x बाय y विल बी इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आ गई? 3 और y की वैल्यू क्या आ गई? 5। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? हाँ जी, अब किसी में पुट करो वैल्यू सेम आई। So this is the analysis of question number 2 part. This is 3.2 part of question number 2। देखो क्वेश्चन क्या? 5 ईयर एगो, एगो का मतलब पहले। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोल। 10 years लेटर, लेटर का मतलब बाद में, पर अभी से करंट ईयर से 10 साल बाद अगर हम बात करते हैं तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? ये आपका क्वेश्चन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट वी विल डू दैट प्रेजेंट एज, हमेशा एज वाले क्वेश्चन में प्रेजेंट एज लेके चला है। दैट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी x years and
y ईयर रिस्पेक्ट, x ईयर एंड y ईयर रिस्पेक्ट। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या जरा 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, तो नूरी की एज अभी x है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी x-5। सोनू की एज अभी y है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी y-5। अब हमें इसको इक्वल करना होता है। क्वेश्चन में क्या था 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस, अगर नूरी थ्राइस है तो हमें सोनू को थ्राइस करना होगा तभी इक्वल होगा, तो ये इक्वल। अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा x-5, 3 into y क्या हो जाएगा 3y, और माइनस का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, -3y, -5 को राइट हैंड साइड में ले जाओ, ये हो जाएगा 5-15, ये हो जाएगा x -3y इक्वल टू -10। दैट विल बी क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे चलते हैं। नाउ अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10 years लेटर। 10 years लेटर का मतलब हो गया x+10, और सोनू की एज भी क्या हो जाएगी y+10। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस। अब नूरी की एज अगर ट्वाइस हो रही है तो आप सोनू को ट्वाइस कर दो, क्या हो जाएगा x+10, 2 into y क्या हो जाएगा 2y, और 10 into 2 क्या हो जाएगा 20। वट वी विल हैव x+10, तो +2y को यहाँ ले जाओ, -2y, और 20 -10 कर दो 10, तो ये हो गया क्वेश्चन 2। अब इन दोनों को हमें सॉल्व कर, सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and फर्स्ट इक्वेशन क्या है x -3y इक्वल टू -10। सेकेंड इक्वेशन क्या है x -2y इक्वल टू 10, जो होगी सेकेंड इक्वेशन। तो x वाला वेरिएबल सेम है लेकिन साइन भी सेम है, माइनस कॉमन हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -3y + 2y -5 इक्वल टू हो जाएगा -20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या होगी 20। व्हाट वी विल डू, पुट y इक्वल टू 20 से इन इक्वेशन 1, ठीक है, ठीक है, तो x हो जाएगा आपका -3, y की जगह क्या आ जाएगा 20, आप 2 में भी पुट कर सकते थे, किसी में भी पुट कर सकते, इक्वल टू क्या हो जाएगा -10, ये हो जाएगा x -60 इक्वल टू -10, -60 को यहाँ ले जाओ, ये हो जाएगा 60 -10, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, तो x 50/20। इसका मतलब ये हो गया कि नूरी की जो एज हमने x ली थी वो तो होगी 50 years, और सोनू की जो एज हमने y लिया था वो क्या होगा 10। क्लियर हो गया? ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट थर्ड, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 digit नंबर इज 9। इसका मतलब समझो, मान लो 2 digit नंबर 45 है, आप एग्री करते हो 4 + 5 9 होगा। अब होने को तो 63 भी हो सकता है क्योंकि 6 + 3 भी 9 होता है, कहने के लिए 81 भी हो सकता है, 8 + 1 9, 72। अब कौन सा नंबर है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है वो तो हमें सॉल्व करके ही पता चले, पर वो ये कह रहा है कि भाई ये 2 digit का नंबर है और दोनों डिजिट को अगर आप प्लस करते हो तो क्या आएगा 9। ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो बताओ फाइंड द नंबर। तो वो जब भी ये क्वेश्चन आता है इसका जो इनिशियल पार्ट है सभी क्वेश्चन के लिए सेम रहता है। इनिशियल पार्ट से मेरा मतलब क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दैट डिजिट एट यूनिट प्लेस, दैट डिजिट एट यूनिट प्लेस बी x, and digit at tens place be 1। therefore required number, रिक्वायर्ड नंबर तो क्या होगा, देखो जो यूनिट प्लेस में है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें आ जाएगा प्लस, जो 10 प्लेस में है उसको y से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 72, ये यूनिट प्लेस में है, मैंने लिखा इसको 2 into 1,
प्लस ये 10th प्लेस में है, 7 × 10, तो 70 + 2 72 ही तो होगा। तो नंबर को लिखा ऐसे है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इस तरह से नंबर को एक्सपेंड करके लिखा जाता है। तो क्या आप एग्री करते हो, इसका मतलब जो नंबर है आपका वो 10y + x है। फिर आपको कहा था रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, फिर इसको भी लिखो। आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, यानी कि जो 72 था वो 27 हो जाएगा। यानी कि जहां पर y है वहां x आ जाएगा, जहां x है वहां y हो जाएगा। आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट द नंबर, यस, नंबर विल बी इक्वल टू 10x + 1। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, और डिजिट क्या है x और y। तो एक ही क्वेश्चन तो आपकी वैसे ही बन गई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x + y = 9, ये हो गई। फिर आपको कहा जा रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब ये नंबर क्या है 10y + x, नंबर क्या है 10y + x। तो 9 टाइम्स दिस नंबर, तो मैंने इस नंबर का 9 टाइम्स कर दिया, यानी कि 9 विद इन ब्रैकेट 10y + x। अब आपको कहा जा रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर इज, ये किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। यानी कि इस नंबर का जो 9 टाइम्स है वो इसके रिवर्सिंग के ट्वाइस के इक्वल है, यानी कि ट्वाइस ऑफ 10x + y। ये क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब जरा इसको सॉल्व करो। तो 9 × 10 क्या हो जाएगा 90y, 9 × x क्या हो जाएगा 9x, 2 × 10 क्या हो जाएगा 20x, और 2 × y क्या हो जाएगा 2y। अब देखो अगर मैं 20x को यहाँ लेके आता, या फिर ये भी छोड़ दो, x को पॉजिटिव रखने की हमारी कोशिश है। एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ ले जाए, ये 20x तो पहले से ही था, इसके पास 9x आ गया, और आगे क्या है +2y। इस 90y को भी यहाँ ले जाओ, जो शिफ्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो गया -90y इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 20x - 9x क्या हो जाएगा 11x -88y इक्वल टू 0। अच्छा क्या आप एग्री करते हो, मैं पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर सकता हूँ, या मैं 11 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x, 11 8 जा 88, ये मल्टीप्लाई 0 से डिवाइड होके क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास दो इक्वेशन ही आ गई। ये होगी सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन क्या x + y = 9, सॉल्विंग 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या है x + y = 9, और सेकंड इक्वेशन क्या है x -8y = 0। जब आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल। 8y + y क्या होगा 9y = 9, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो पुट y = 1, ये सेकंड इक्वेशन। अब 1 में पुट करो इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा x, और ये जो y है इसकी जगह हो जाएगा 1 = 9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 - 1 8। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा नाउ, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10y + x। ये था ना रिक्वायर्ड नंबर क्या था 10y + x। तो y की जगह क्या हो जाएगा 1, और x की जगह क्या हो जाएगा 8। तो 10 + 8, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 88। समझ में आ गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको इस तरह से ये इतना पार्ट जो स्टार्टिंग वाला है, ये आपका इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होता है इतना आपको करना ही करना, लिखना ही लिखना है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंगली कर, ये सारा कॉमन रहेगा। समझ पा रहे हो, ठीक है। ये था आपका एनालिसिस पार्ट 4। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है देखो, मीना वेंट टू अ बैंक, मीना एक बैंक में जाती, से दिस इज द बैंक, मीना इस बैंक में जाती टू विड्रॉ 2000 रुपीज। अब मीना बैंक में क्यों गई है, क्योंकि उसको बैंक से कितने पैसे निकालने हैं 2000 रुपीज। शी आज द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज। अब वो कैशियर को कहती कि भैया जो मुझे आप 2000 रुपीज दे रहे हो, इन 2000 रुपीज में या तो 50 रुपीज के नोट्स होने चाहिए या 100 रुपीज के नोट्स होने चाहिए, और कोई नोट नहीं होना चाहिए, या 200 का ना 500। टोटल मीना को
50 और 100 के जो मिला के नोट्स दिए गए हैं वो 25 दिए। मान लेते 50 रुपीज से उसको कितने नोट्स दिए गए हैं एक्स, और 100 के कितने दिए गए हैं वाई। तो एक इक्वेशन तो बन गई, यस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। ये हो गया क्लियर। टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं 25। ये कह रहा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड 100 शी रिसीव। चलो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट लेट मीना रिसीव, लेट मीना रिसीव रुपीज 50 and रुपीज 100 notes, x and y रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली समझ गए ना, 50 के तो x है और 100 के कितने है y, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसको टोटल नंबर ऑफ नोट्स मिला है 25। एक इक्वेशन तो ये हो गई कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 25। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको 50 रुपीज के x नोट दे रहा हूँ तो रुपीज में मैंने कितने नोट दिए होंगे 50x। वह 100 रुपीज के अगर आपको y नोट दे रहा हूँ तो 100y। तो टोटल रुपीज तो 2000 के इक्वल ही होंगे। तो सेकंड इक्वेशन में बोल सकता हूँ 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर। अब कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप करो 50 से मल्टीप्लाई, इसको आप 1 से ही रहते। इक्वेशन 1 को 50 से करोगे तो क्या हो जाएगा 50x, या और इजी कर देते हैं इक्वेशन 2 को थोड़ा सिंप्लीफाई करो। इसको अभी इक्वेशन 2 मत देखो, देखो ये पूरी इक्वेशन जो है आपकी 50 से डिवाइड हो जाएगी नहीं। अगर मैं इसको 50 से या 50 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x, 100 के टेबल में होगा 2, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2000। मैं बोल सकता हूँ x प्लस 2y इक्वल टू 2000। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड ये कट जाएगा, तो 5 4 जा 20 और 0। इसका मतलब सेकंड इक्वेशन क्या हो गई कि x प्लस 2y किसके इक्वल हो गया 40 के हो। क्लियर हो गया, अब इजी हो जाएगा। अब करते हैं सॉल्विंग 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 25। सेकेंड इक्वेशन क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 40। कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, आपको आपके पास ये जो नंबर्स हैं 3 नंबर्स हैं, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर मैं देखूं जिसमें तीनों ही नंबर आ जाए वो 50 है। इक्वेशन कैसे बनाई है, मैं आपको 50 रुपीज के अगर 2 नोट देता हूँ तो कितने रुपीज में कितने हो गए 30 हुए ना। कैसे 50 × 2, 50 रुपीज के एक्स नोट दूंगा तो रुपीज में 50x ही तो होंगे। और अगर मैं 100 रुपीज के वाई नोट देता हूँ, 100 रुपीज के मैं आपको 3 नोट देता हूँ तो 100 × 3 करोगे ना। तो 100 रुपीज के वाई नोट दूंगा तो कितने रुपीज दे दिए 100y, और टोटल तो ये 2000 ही होंगे। अब हो गया क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो एक्स वाला तो सेम है, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस और ये क्या हो गया माइनस, ये क्लियर हो गया। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल, -2y प्लस वाई कितना होगा -y, ये होगा -15। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या होगी 15। जैसे y की वैल्यू 15 आ जाएगी उसे पुट इन इक्वेशन पर, ये इजी दिखाई दे रही है। b क्या है, ये हो जाएगा x, y की जगह होगा 15 इक्वल टू 25। एक्स इक्वल टू क्या होगा 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा 10। एक्स भी आ गया वाई भी आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि मीना रिसीव रुपीज 50 के जो वो नोट रिसीव करेगी तो एक्स की वैल्यू क्या आई है 10। इसका मतलब मीना जो है रुपीज 50 के 10 नोट्स रिसीव करेगी और रुपीज 100 के 50। देखो टोटल नंबर में 25 ही आ रहा है, क्या आपका आंसर। दैट इज मीना रिसीव 10 notes of रुपीज 50 and 50 notes of रुपीज 100। क्लियर हो गया, ठीक है। दिस इज द एनालिसिस ऑफ पार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 पार्ट 5 अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, योर क्वेश्चन इज और लैंडिंग लाइब्रेरी एज ए फिक्स चार्ज। आपको याद होगा हमने फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन एक पहले भी किया। तो फिक्स चार्ज को आप ले लो ₹X। एक लैंडिंग लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज है और ये जो चार्ज है वो फर्स्ट 3 डेज, अगर आप बुक को 3 डेज तक अपने पास रखोगे तो आपको ₹X ही पे करना होगा। उसके बाद एडिशनल चार्ज है, इसको हम ले लेते हैं ₹Y पर डे। उसके बाद जितने दिन आप एक्स्ट्रा बुक को अपने पास रखोगे आपको ₹Y पर डे पे करना होगा फॉर ईच डे देयर आफ्टर। अब सरिता ने ₹27 पे किया है फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज और फर्स्ट 3 डेज का मैं आपको एक्स पे कर रहा हूँ। बाकी के 4 डेज जो रिमेनिंग 4 डेज है, अगर एक दिन का वाई पे कर रहा हूँ तो 4 दिन का कितना होगा 4y, तो 7 डेज का कितना हो गया 27। ये समझ में आया। 3 डेज का कितना पे किया x, बाकी कितने डेज बचे 4, पर डे का y है तो 4 डेज का कितना हो गया 4y, टोटल कितना हो गया 27। उसके बाद सुसी पे 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, तो 3 डेज का तो x होगा और 2 डेज का होगा 2y, टोटल कितना हो गया 21। दो इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व कर। आया समझ में। क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन क्या होगी, लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days ₹X and an additional charge for each day thereafter, please। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सरिता पे 27 फॉर द बुक फॉर 7 डेज। पहली क्वेश्चन क्या होगी, 3 डेज का तो सरिता ₹X पे करेगी, तो 7 डेज में बाकी डे रह गया 4 डेज। पर डे का y है तो 4y, 27 पे किया। उसके बाद आ गया आपका वाइल सुसी पेड 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, तो ये हो गया 3 डेज का तो x हो गया प्लस 2y, तो कितना पे किया है 21, तो ये हो गया 21। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो ये माइनस 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 ये कैंसिल, 4y माइनस 2y कितना होगा 2y, ये हो जाएगा 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। देखो x हो जाएगा प्लस, यहाँ y की जगह 3 रखोगे 3 4 का क्या होगा 12 इक्वल टू क्या होगा 27। इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा 15। क्लियर हो गया, 15 और 3 आ गया। इसका मतलब ये हो गया दैट इज फिक्स चार्ज जो ₹X था, x की वैल्यू कितनी आई है 15, ये तो है ₹15 एंड एडिशनल चार्ज पर डे जो ₹Y था, ये कितना है रुपीस, क्लियर हो गया, ये आ गया रुपीस। और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.3 का एनालिसिस होता है आपका। क्लियर हो गया, ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day.